सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए हम रिडक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे रिएजेंट केमिस्ट्री में जो हमारा रिडक्शन था वो मैक्सिमम तो हम कंप्लीट करवा चुके हैं आपको रिडक्शन। अब हमारे और भी रिएजेंट हो गए, लेकिन पहले जो मैं करवा रहा हूँ ना आपको, ये आप कर लीजिए। अब हमारे बहुत से और भी रिएजेंट आएंगे भी आपके सामने, बहुत अच्छे अच्छे न्यू रिएजेंट आएंगे। इसके बाद जो टॉपिक आएगा, मतलब कि इसके बाद और भी मैं रिएजेंट लेके आऊँगा, ठीक है ना। लेकिन अब जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा टॉपिक है भाई ऑक्सीडेशन। क्या है भाई? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन में जनरली क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लूज होगा और ऑक्सीजन का एडिशन होगा। यहाँ पर हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो पॉजिटिव चार्ज होगा सेंट्रल मेटल पे, सेंट्रल एटम पे या सेंट्रल एलिमेंट पे, वो इंक्रीज होगा। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन में जनरली क्या होता है? ऑक्सीजन मतलब जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है उसमें जनरली क्या होता है भाई, ये देख लीजिए आप। ये देखिए, ये हमारे पास एक अल्कीन है, ये हमारे पास क्या भाई, एक अल्कीन है। और इस अल्कीन का जब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है भाई, देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड और ये फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना, इस टाइप से। तो देखिए ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं, तो देखते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन हमको किस प्रकार पता लगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, किस प्रकार पता लगा? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 कार्बन की, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है भाई। और यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ या नहीं? देखिए ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीजन था नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हुआ। यहाँ पर इस स्पीसीज में ऑक्सीजन है, मतलब कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है और हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या है, मेरा ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम ऑक्सीडेशन को ही स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे? ऑक्सीडेशन को ही। तो सबसे पहला मेरा ऑक्सीडेशन का जो रिएजेंट है, मेरा जो ऑक्सीडेशन रिएजेंट है भाई, वो कौन सा है? वो हम करेंगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, इस चीज़ को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा भाई सबसे पहला जो रिएजेंट हम स्टडी करने वाले हैं वो ओजोनोलिसिस रिएजेंट को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। किस चीज़ को? ओजोनोलिसिस को। ओजोनोलाइसिस रिएजेंट, ओजोनोलाइसिस रिएजेंट, जल्दी जल्दी कीजिएगा भाई। तो ओजोनोलाइसिस रिएजेंट में जनरली मैं किस चीज़ को यूज़ करता हूँ? ओजोनोलाइसिस में हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं भाई? O3 को। O3 को, किस चीज़ को? O3। O3 हमारा क्या होता है? ओजोनोलाइसिस में यूज़ करने वाला ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। और जो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, मैं किसकी प्रेजेंस में यूज़ करता हूँ ये? तो आप पॉइंट लिखिएगा, O3 यूज in the O3 use in the presence of जो हमारा O3 होता है भाई, उसको मैं किसकी प्रेजेंस में यूज करता हूँ? वही O3 को मैं यूज करता हूँ किसकी प्रेजेंस में? DCM, डाइक्लोरोमीथेन, एंड -78 डिग्री सेल्सियस पर, -78 डिग्री सेल्सियस पर मैं O3 ओजोनोलाइसिस में जो हमारा O3 होता है इसको यूज करता हूँ, ठीक है भाई। लीजिए भाई, बारिश आ चुकी है, अभी देखा मैंने। बहुत खुशी की बात है आप सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, खुशखबरी है, बारिश आ चुकी है। और हम कल से, मेरे ख्याल से मानसून भी स्टार्ट हो रहा है ना, कल से मानसून भी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है ये, तो बारिश आ गई, ठीक है। तो देखिए भाई, देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे भाई? अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ओजोनोलाइसिस है ना। तो ओजोनोलाइसिस में भाई हमारा क्या है? O3 को हम किस टाइप से, किसकी प्रेजेंस में यूज करते हैं? हम O3 को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ DCM एंड -78 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो मेरा O3 होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये क्या होता है? जनरली इलेक्ट्रोफाइल। और जो मेरा यहाँ पर अल्कीन होगा, कौन? अल्कीन। यहाँ पर जो मेरा अल्कीन होता है ना, अल्कीन, वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। जनरली यहाँ पर जो मेरा O3 होता है वो क्या होता है भाई? जो O3 होता है भाई वो मेरा होता है एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल, और जो हमारा O3 होता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, और जो अल्कीन होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए हम मतलब कि स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो O3 का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, O3 का आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा ना। तो ये स्ट्रक्चर होता है भाई O3 का, ठीक है ना, याद रखिएगा आप इस स्ट्रक्चर को, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या होता है? हमारा O3 का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना भाई। ये क्या होता है? O3 का स्ट्रक्चर।
तो ये भी आपको पता लगेगा कि ये ओजोनोलाइसिस में जो O3 यूज हो रहा है ये आखिरकार क्यों इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और ओजोनोलाइसिस रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ओजोनोलाइसिस है हमारा, ओजोनोलाइसिस, उस ओजोनोलाइसिस में क्या बनता है, ओजोनोइड। तो अब सारी बात है ना जो यहाँ पर सारी वो ओजोनोइड की है। अब हम ओजोनोइड के बारे में स्टडी करते हैं, ये ओजोनोइड आखिरकार होता क्या है, किस टाइप से फॉर्म होता है। तो चलिए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं ओजोनोलाइसिस का। क्या भाई, मैकेनिज्म। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जनरली, ये हमारे पास सिर्फ कुछ नहीं, ये हमारी इस टाइप से हमारे पास O3 से हम इसको रिएक्ट कराते हैं, किसमें भाई, DCM की प्रेजेंस में। और कितनी डिग्री सेल्सियस पर, -78 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या फॉर्म होता है भाई, ये यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर जो है ये किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, कीटोन की। और यहाँ पर ये एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब अगर मैं मैकेनिज्म करूँ यहाँ पर किस चीज़ को भाई, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैकेनिज्म करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मैकेनिज्म स्टार्ट करूँ तो मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में ओजोनोइड बनेगा। हमारा जो मैकेनिज्म होगा भाई, जो हमारा मैकेनिज्म होगा उस मैकेनिज्म में हमारे पास ओजोनोइड बनेगा। तो वो ओजोनोइड की प्रिपरेशन किस प्रकार होती है, यही चीज़ हमको चेक करना है। और ओजोनोइड की प्रिपरेशन होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्लीवेज होता है। ओजोनोइड की प्रिपरेशन होगी फिर यहाँ पर क्लीवेज होगा, तो वो हमको चेक करना है किस प्रकार होता है। तो देखिए यहाँ पर भाई, ये देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है भाई, देख लीजिए आप ध्यान से, आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा भाई, ये DCM डाइक्लोरोमीथेन और -78 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होती है। और यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल का वर्क करती है। ये क्या करती है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल का वर्क करती है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है भाई, ये इस पॉइंट पे अटैक करता है और ये कंजुगेट करके इस ऑक्सीजन पे जनरली क्या करता है, कंजुगेट कर जाता है भाई। ठीक है ना। और ये हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये फिर इस पॉइंट पर अटैक करता है। तो जनरली यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म होती है भाई, आप खुद भी देख पा रहे होगे यहाँ पर क्या फॉर्म होता है भाई, जल्दी बताइए। यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म हो जाती है, देख रहे हो ना आप, देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी भाई, देखिए यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। यहाँ पर हमारी एक 5 मेंबर रिंग बन जाती है, यहाँ पर हमारी एक क्या बन जाती है भाई, 5 मेंबर रिंग बन जाती है। यहाँ पर हमारी क्या बन जाती है भाई, यहाँ पर हमारा जो है 5 मेंबर एक रिंग बन जाती है। ठीक है ना, देख लिए, ये देखिए, तो ये बन जाएगी भाई यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जनरली क्या चीज़ देखेंगे, ये 5 मेंबर रिंग बनने के बाद हम यहाँ पर क्या चीज़ चेक करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हम जो बता रहे हैं अभी आपको, ये देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा गाइस। यहाँ पर क्या होगा भाई, जनरली यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेक, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यहाँ पर क्लीवेज होता है। अब यहाँ पर क्या होता है जनरली, अब यहाँ पर क्लीवेज होता है और वो क्लीवेज किस प्रकार होता है, यही चीज़ हमको आपको बतानी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है क्लीवेज होता है, वो क्लीवेज किस टाइप से होगा वही चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा भाई, बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ठीक है ना। अब वो बॉन्ड का क्लीवेज किस टाइप से होगा, देखिएगा यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करते हैं। ठीक है ना। और फिर ये बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है। और ये किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाता है भाई, ये हमारे पास क्या बन जाता है, अल्कोहल, मतलब कार्बोनाइल। ठीक है ना। और यहाँ पर यह क्या फॉर्म हो जाता है भाई, यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो जाता है भाई, ये देख लीजिए ध्यान से आप, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर क्या बन जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव। ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए। आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है भाई यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर इन पॉइंट्स के, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो हमारा ओजोनोइड फॉर्म होता है। क्या, ओजोनोइड की फॉर्मेशन होती है। और वो ओजोनोइड किस प्रकार बनता है, तो आपने ये देखा ना ये किस टाइप से ब्रेकेज हुई है। देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंजुगेट करेंगे, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके एक कार्बोनाइल मतलब कीटोन बनाएगा। उसके बाद ये हमारे पास मतलब ये ऑक्साइड जो है ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी जिसमें कटायन और एनायन दोनों चीज़ होंगी। ठीक है ना। आपस में फिर ये दोनों रिएक्ट करके और एक ओजोनोइड की फॉर्मेशन करते हैं। किस चीज़ की, ओजोनोइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। और वो ओजोनोइड किस प्रकार बनता है जनरली ये चीज़ हमको यहाँ पर पता करना है। वो ओजोनोइड की फॉर्मेशन यहाँ पर जनरली किस प्रकार होती है भाई,
वही चीज़ हमें यहाँ पर पता करनी है, ठीक है ना। तो देखिए भाई क्या होगा यहाँ पर जनरली क्या होगा, क्या चीज़ होगी यहाँ पर, बताइए आप सभी बताइए भाई यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जनरली इस टाइप से एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। किस टाइप से भाई, ये देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस टाइप से एक स्ट्रक्चर की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास एक ओजोनोइड है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है भाई, एक ओजोनोइड है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारे पास एक ओजोनोइड बन चुका है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक ओजोनोइड बना, और ये किस प्रकार बना है देख लीजिए। मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर किस चीज़ का पहले कहाँ अटैक, मतलब कहाँ पर किसका अटैक हुआ, ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको। ये जो है हमारा नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करता है यहाँ पर, ये हमारा अटैक करता है भाई यहाँ पर, और क्या बन जाता है फिर देखिए, ये फिर ये कंजुगेट करता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये नेगेटिव, ये ऑक्सीजन, और ये क्या है भाई, ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है भाई, जनरली क्या होता है, ये इसने अटैक किया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज था, फिर ये अटैक करता है भाई इस पोजीशन पर, और ये बॉन्ड कंजुगेट कर जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या बनता है, ओजोनोइड बनता है। तो ये ओजोनोइड बन गया, क्या बना भाई, हमारा जो ये नेगेटिव चार्ज था, इस इलेक्ट्रॉन ने इसने यहाँ पर अटैक किया, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर चला गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, इसने ये नेगेटिव चार्ज जो बना इसने अटैक किया यहाँ पर, और ये फिर कंजुगेट करेगा इस पे। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या ओजोनोइड की फॉर्मेशन होगी। और ओजोनोइड किस प्रकार बनता है, ये देखिए, ये बनता है, ये क्या होता है भाई, ये हमारे पास क्या होता है, ये जनरली हमारे पास क्या होता है भाई, ये होता है हमारे पास ओजोनोइड। ये क्या होता है हमारे पास, ओजोनोइड, ठीक है ना, ओजोनोइड, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है भाई, जनरली एक ओजोनोइड है। अब इस ओजोनोइड के अंदर क्या होता है, क्लीवेज होता है, ओजोनोइड का क्लीवेज होता है। ये जो ओजोनोइड होता है, इस ओजोनोइड के अंदर क्लीवेज होता है भाई, और वो क्लीवेज होके क्या बन जाता है हमारा, उस क्लीवेज होने के बाद क्या बनता है हमारा, एल्डिहाइड बनेगा, या फिर हमारा कीटोन बनेगा, एसिड बनेगा, कीटोन बनेगा, या फिर अल्कोहल बनेगा, ठीक है। इसका क्लीवेज होने के बाद होता है, ठीक है ना। तो ये जो ओजोनोइड बनता है ना, ओजोनोइड, उसके बाद जो क्लीवेज के बाद क्या बनेगा वो रिएजेंट पे डिपेंड करता है भाई। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। जो हमारा ये ओजोनोइड बना है, जो हमारा ये यहाँ पर क्या बना है वो ओजोनोइड, ये देखिए ये क्या बना है भाई, ये जो हमारा यहाँ पर ओजोनोइड बना है, क्या बना है भाई, ये यहाँ पर जो हमारा ओजोनोइड बना है ना, ओजोनोइड, इस ओजोनोइड के बाद कि यहाँ पर अल्कोहल बनेगा, या एल्डिहाइड प्लस कीटोन बनेगा, या एसिड प्लस कीटोन बनेगा, ये चीज़ डिपेंड करेगी किस चीज़ पे, हमारे रिएजेंट पे। क्या बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अल्कोहल, अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड प्लस कीटोन, या फिर यहाँ पर एसिड प्लस कीटोन, एसिड प्लस कीटोन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या चीज़ बनेगी, ये चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे रिएजेंट पर, ठीक है ना। किस चीज़ पर, रिएजेंट पे, कि हमने कैसा रिएजेंट यूज़ किया है, ठीक है ना, हमने कैसा रिएजेंट यूज़ किया है, ठीक है, रिएजेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम आपको यही चीज़ बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ओजोनोलिसिस तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर ओजोनोलिसिस से ओजोनोइड किस प्रकार बनता है, ठीक है ना। मैंने आपको ये बता दिया है कि यहाँ पर ओजोनोलिसिस से ओजोनोइड किस प्रकार बनता है। ये चीज़ मैंने आपको फाइनल कटआउट मतलब फाइनल बता दिया है मैंने आपको, फिर ना फाइनल बता दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि किस रिएजेंट पे, मतलब जो ओजोनोइड का क्लीवेज होने के बाद जो ये ओजोनोइड है, ये क्या बना भाई, ओजोनोइड। अब इस ओजोनोइड का क्लीवेज होगा ना, तो हमारे पास ओजोनोइड का क्लीवेज होने के बाद ये भी अल्कोहल भी बन सकता है, एल्डिहाइड प्लस कीटोन भी बन सकता है, एसिड प्लस कीटोन भी बन सकता है। लेकिन इन तीनों में से क्या बनेगा, ये रिएजेंट पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा रिएजेंट यूज़ किया, ठीक है ना। O3 DCM -70 डिग्री सेल्सियस के अलावा कौन सा रिएजेंट यूज़ किया उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, आइए स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं, इसी चीज़ को पता करते हैं। अब हम इसी चीज़ को पता करते हैं। तो लिखिएगा भाई, इसी चीज़ के लिए अब आप कुछ चीज़ लिखिए, वो देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो देखिए ये रिएजेंट पे डिपेंड करता है ना, तो लिखिए भाई रिएजेंट लिखिए, आप रिएजेंट लिखिएगा। जो ओजोनोइड है, ओजोनोइड के बाद जो क्लीवेज होता है वो डिपेंड करता है रिएजेंट पे, तो वो लिखिए भाई, आप सभी उस चीज़ को लिखिएगा। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास क्या है, जनरली ओजोनोइड है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर क्या यूज़ करता हूँ,
अब अगर मैं यहाँ पर क्या यूज़ करता हूँ भाई, सुन लीजिए ध्यान से। अब अगर मैं यहाँ पर क्या यूज़ करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर यूज़ किया क्या रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट यूज़ किया, Me2S, और किसकी प्रेजेंस में यूज़ किया भाई, Me2S लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर मैंने यूज़ किया Me2S NaBH4, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पर क्या बनता है, उसके बाद जो मेरा यहाँ पर बनता है, उसके बाद मेरा यहाँ पर बनता है भाई अल्कोहल, ठीक है ना। अच्छे से लिख लीजिए, इस टेबल को बना लीजिए, अच्छे से बना लीजिए इसको, ठीक है ना। अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है भाई, मेरा अल्कोहल बन जाता है, ठीक है ना। और अगर मैंने क्या यूज़ किया, अगर मैंने यहाँ पर यूज़ किया भाई ZnMe2S, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया ZnMe2S के अलावा ZnACOH। अगर मैंने इस चीज़ का यूज़ किया, इन रिएजेंट्स का यूज़ किया, तो मेरा यहाँ पर जो बनता है वो क्या बनता है, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करता हूँ भाई, और अगर मैं यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करता हूँ, देख लीजिए आप ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ KMnO4 परऑक्साइड में लाइक H2O2, परऑक्साइड में क्या भाई, क्या यूज़ करता हूँ, H2O2 का यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, एसिड, क्या बनता है यहाँ पर, एसिड प्लस कीटोन बनता है, ठीक है ना। देख लीजिए आप अच्छे से, एसिड प्लस यहाँ पर क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, जल्दी कर लीजिए, सभी इस चीज़ को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा सभी, ठीक है ना। इसको अच्छे से सभी नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है भाई, इसको सभी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाई, देखिए आप हमारे पास अभी एंड्रॉइड स्क्रीन नहीं है, एंड्रॉइड मतलब कि कोई वो नहीं है, तो लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से दिखाई दे सभी चीज़ें। और मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको जो मैं लिखवाऊँ वो आपको साफ साफ नज़र आए। तो आपको सब कुछ आपको साफ नज़र आ रहा है, आपके सामने है, तो आप कर सकते हो भाई, आराम से ईजिली कर सकते हो, ईजिली आप आराम से सब कुछ ये कर सकते हो। तो आपको सब कुछ ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। आप सभी को ये चीज़ सब अच्छे से नज़र आ रही होगी, तो आप कर लीजिए भाई इसको, ठीक है ना। और हम भाई देखिए, आप अच्छे से कीजिए, मेहनत कीजिए पूरी, मेरे को पूरा विश्वास है, मेरी मेहनत पर भी विश्वास है, आपकी मेहनत पर भी विश्वास है। अगर आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे, तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। आप मेरे को काम ज़रूर, मतलब कि है विश्वास है, मन से है, अगर आप मेहनत करोगे ना तो आप ज़रूर कामयाब होगे, बस डरिए मत। मैंने एक मूवी देखी, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, अच्छी मूवी है। वो बंदा मेहनत से नहीं, मतलब कि मेहनत से हटता नहीं, मेहनत करता रहता है, लास्ट में मेहनत, मतलब उसने मेहनत की, इतनी परेशानियां आने के बाद, लाइफ एक मतलब कि फैमिली होने के बाद उसके साथ, मैं तो ऐसा मतलब सोचता भी नहीं, ठीक है, फैमिली होने के बाद वो बंदा इतना कुछ कर रहा था, और उसने लास्ट में मतलब कि खुशी को समझा, लास्ट में मतलब आखिरकार खुशी क्या है। और सच बताऊँ ना, सच बताऊँ आपको, तो खुशी वही है लाइफ में, जब आपको खुशी पता कब होगी, असली खुशी कब होगी, जब आप अपने एम को, जो आपने सोच रखा है, उसको पा लोगे। उस टाइम आपको एक हंसी आएगी, मन से आपको एक हंसी आएगी कि हाँ मज़ा आ गया। मन ये बोलेगा रियलिटी में, जो आपने सोच रखा है, जब आप अगर उसको पालोगे ना, कड़ी मेहनत के बाद, ठोकरे खाने के बाद, जब उसको पाओगे, हर जगह से आपको फेलियर मिलेगा, हर जगह से आपको फेलियर मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी आप अगर उस चीज़ को पालोगे, उस टाइम पे पता है, पाने के बाद जब वो जो खुशी मिलेगी, वो जो खुशी है ना बेटा, उस चीज़ से बड़ी खुशी कोई नहीं है। मैं ये समझता हूँ। और रियलिटी में उस मूवी को देख कर मेरे को पता भी लगा कि उसने इतनी हद पार हो गई थी मेहनत की, मतलब उसने कहा, उसको रोडों पे सोना पड़ गया था, रोड पे भी, मतलब कि एक टॉयलेट में उसने अपनी रात गुजारी थी अपने बच्चे के साथ, है ना, अपने सन के साथ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, मेहनत की, और वो एक दिन मतलब कि जो उसको चाहिए था वो उसको मिल गया, ठीक है ना। ब्रोकर की जॉब थी उसमें, ब्रोकर की जॉब चाहता था वो, ठीक है ना। वो क्योंकि पहले तो स्कैनर बेचता था, मेडिकल स्कैनर, वो एक्सरे मशीन से थोड़ा सा मतलब कि हार्ड, मतलब कि स्कैन देता था हमें, और लेकिन वो ज़्यादा महंगा था स्कैन, मतलब मशीन से, एक्सरे मशीन से, ठीक है। तो इसलिए उसको डॉक्टर मतलब कबाड़ समझते थे एक प्रकार से, तो वो उनको बेच के अपना लाइफ एक्सपेंड करता था, ठीक है ना, आगे। और भाई हिसाब से बताइए, USA जैसी, UK,
ठीक है ना, वहाँ पर लाइफ एक्सपेंड करनी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है भाई, ठीक है ना, तो इसीलिए उसकी बीवी भी उसको छोड़ के भाग गई थी उसके बच्चे के साथ। तो फिर वो अपने बच्चे को तो ले आया था साथ में, लेकिन फिर उसके मेहनत की और उसने अपने बच्चे को ये बात की थी, किसी को अपनी सफलता के लिए मतलब ये बुराई मत देना। सफल होना है ना, सफल होना है तो खुद सफल होना है, किसी को उसके लिए बुराई मत देना कि मैं इसके कारण सफल नहीं हो पाया। तुम किसी के कारण सफल नहीं हो पाते, ये दोस्त किसी को मत दो, ये दोस्त किसी को मत दो कि तुम इसके कारण सफल नहीं हो पाए, इसके कारण कामयाब नहीं हो पाए। तुमको कामयाब होना है तो तुमको अपने आप कामयाब होना पड़ेगा। यहाँ पर जब आए थे ना तो अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। तो याद रखिएगा, मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। रास्ता दिखाने वाले तो रास्ता दिखाएंगे, और वो आपको कब तक रास्ता दिखाएंगे ये मेरे को भी नहीं पता। वो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा देंगे, दूसरा रास्ता दिखाते टाइम टकराएंगे, मतलब कि भागेंगे, पीछे हटेंगे। लेकिन आपको खुद को रास्ता और मंजिल बनानी होगी। आपको मंजिल आपकी खुद को ही बनानी होगी, याद रखिएगा। कोई मंजिल नहीं बनाने आएगा यहाँ पर, कोई मतलब कि आपको राह दिखाना नहीं आएगा, आपको पाथ नहीं देगा कोई, आपको कोई मंजिल नहीं देगा। आपको खुद को बनानी पड़ेगी मंजिल। जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर आपको ठोकरें भी खानी पड़ेंगी, वहाँ पर आपको गिरना भी पड़ेगा, वहाँ पर आपको उठना भी पड़ेगा और चलना भी पड़ेगा, ठीक है ना। कहने की बात मेरी यही है, जहाँ पर भी आपको जाना है, जहाँ जो भी ड्रीम आपका, जो भी प्लान है बना रखा आपने, उस प्लान में अगर वो बड़ा प्लान होगा ना तो वहाँ पर कठिनाइयाँ भी आएंगी, मजबूरियाँ भी आएंगी, कुछ सभी का सामना करना होगा और फिर आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना। तो सब कुछ देखना पड़ेगा क्योंकि आपका सपना है, और ये मजबूरियाँ जो हैं, कठिनाइयाँ जो आपको ही सहनी पड़ेंगी, दूसरा थोड़ा सहेगा भाई। आखिरकार आगे कुछ बनोगे तो आप बनोगे, वो थोड़ा बनेगा। किसी और का बनने का फ़ायदा आपको थोड़ा मिलेगा भाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई और कुछ बन गया तो उसका फ़ायदा आपको, उसका बेनिफिट आप नहीं उठा सकते। आपको खुद को नाम कमाना है तो आपको खुद को कुछ बनना होगा। अगर आपको ज़िंदगी में मतलब कि खुद की कुछ एक आइडेंटिटी बनानी है, खुद को कुछ करना है, कुछ को बनना है, तो खुद को आगे बढ़ना होगा, खुद को एक प्लान बनाना होगा, खुद को अमीर मतलब कि खुद को रुपए कमाने होंगे, खुद को इज्जत कमानी होगी। दूसरे की इज्जत आपके काम नहीं आनी, आपको इज्जत काम आएगी तो खुद की काम आएगी, ठीक है ना। ठीक है, बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। तो खुद का प्लान बनाइए, उस प्लान पे चलिए, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, बहुत हो गया, आइए स्टडी कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या बता रहा हूँ मैं, अब आज ही जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, दौड़ आइए, खींच लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो आ जाइए, ठीक है ना। तो भाई मैं क्या बता रहा था आपको, ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस में मैंने ओजोनोइड बना दिया। अब ओजोनोइड का क्लीवेज जो होता है, ओजोनोइड के क्लीवेज होने के बाद हमारे पास कंपाउंड आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं। तो वो प्रोडक्ट किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, वो प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे रिएजेंट पे। तो ये मैंने रिएजेंट लिखवा दिए। अब आपको कुछ नहीं देखना, एक ओजोनोइड होगा, उसमें आपको रिएजेंट कौन सा बन रहा है, रिएजेंट जो यूज़ हो रहा है ना, उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट बना देना। तो देखिए रिएक्शन लिखवाता हूँ, आप प्रोडक्ट बनाना भाई, ठीक है ना। मैं आपको रिएक्शन लिखवा रहा हूँ, आप उनमें प्रोडक्ट बनाना, ठीक है ना। आप प्रोडक्ट बना के दिखाओ भाई। मैं रिएक्शन लिखवा दे रहा हूँ, आप उसमें प्रोडक्ट बना के दिखाइए। क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताइए भाई। लीजिए रिएक्शन लिखवा रहे हैं आपको रिएक्शन लिखवाना स्टार्ट करते हैं भाई। रिएक्शन क्या है मेरी, देखिए मेरी रिएक्शन क्या है भाई। रिएक्शन लिखिएगा, सबसे पहली रिएक्शन मेरी क्या है, ये लिखिए OCH3। अब आप यहाँ पर भी कंफ्यूज तो होगे, पक्की बात है, यहाँ पर आप कंफ्यूज तो होगे, मेरे को लग रहा है यहाँ पर आप कंफ्यूज तो होगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, O3 DCM की प्रेजेंस में यूज़ किया -78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और जो सेकंड नंबर पर मैंने यहाँ पर यूज़ किया, वो सेकंड नंबर पर मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया भाई, जो मैंने यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर यूज़ किया वो क्या यूज़ किया, Me2S लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, Me2S लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मैंने यहाँ पर क्या किया, यूज़ किया, ठीक है ना। Me2S और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मैंने यहाँ पर यूज़ किया। तो अब मुझे क्या देखना है, तो आप सभी एक चीज़ जानते हो, जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट किस, मतलब ये ऑक्सीडेशन किसके साथ होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर O3 जो यूज़ कितना किया है, ओनली 1 इक्विवेलेंट यहाँ पर मेरा यूज़ हुआ है, क्या O3, ओनली 1 इक्विवेलेंट मेरा यहाँ पर, ओनली 1 इक्विवेलेंट क्या हुआ है, O3 यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है ना। 1 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट नहीं, 1 इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर अब मेरे को मतलब क्या चेक करना होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा या इसका ऑक्सीडेशन। तो आप सभी को पता है यहाँ पर ये तो कर रहा है भी पॉजिटिव आई इफेक्ट, और ये कर रहा है पॉजिटिव आर इफेक्ट। ये देखिए ये क्या कर रहा है भाई, पॉजिटिव आर इफेक्ट। तो पॉजिटिव आई और पॉजिटिव आर में कौन बेटर है, पॉजिटिव आर। तो याद रखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट किस में ज़्यादा, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट में हम क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा बेटर डोनर ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा बेटर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ठीक है ना। ये बताया ना मैंने, ऑक्सीडेशन रिएक्शन उतनी ज़्यादा बेटर होगी, ये चीज़ मैंने आपको बताया। क्यों होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन उतनी बेटर, क्योंकि भाई
हमारा जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है उसको जितना बेटर डोनर ग्रुप होगा ना, तो वो उस पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर जो मेरा सेंट्रल मेटल एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, जो पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है, उसको इलेक्ट्रॉन देके उसको स्टेबलाइज करना होता है। तो जितना बेटर डोनर ग्रुप होगा वो उसको स्टेबलाइज करता रहेगा पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है ना। तो ये बेटर डोनर है। तो 1 इक्विवेलेंट O3 मैंने यूज किया है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पहले कौन होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, Me2S यूज करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या लिथियम मतलब NaBH4 की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, मेरा अल्कोहल बनता है। तो बना दीजिए अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई मेरा, आप बना दीजिए भाई, आप यहाँ पर अल्कोहल की फॉर्मेशन कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, ये देखिए OH, ये मेरा OCH3, ये मेरा हाइड्रोजन, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये मेरा OH और यहाँ पर मेरा ये क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर मेरा क्या है, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए आप इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है भाई। ओके, अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर ले। तो ये रिएक्शन यहाँ पर होती है, यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। ओके, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको काफ़ी मतलब कि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई सभी, आप इसको काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी कर लीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है गाइज। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। आगे भी कुछ रिएक्शंस है हमारी, वो भी करते हैं। आगे कुछ रिएक्शंस है, वो क्या है भाई, वो रिएक्शन, 1 मिनट रुकिएगा गाइज, रिएक्शन देख लेता हूँ मैं पहले कौन कौन सी रिएक्शन है हमारी। हाँ चलिए भाई, रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और भी हमारे पास रिएक्शन, तो आप बताना यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बताइएगा मुझे क्या बनेगा। तो मेरा क्या है भाई, रिएक्शन क्या है मेरी, ये देखिए मेरी रिएक्शन क्या है वो देखिएगा। तो देखिए मेरी रिएक्शन क्या है भाई, बताइएगा, आप सभी बताइएगा यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है ना। और रिएक्शन हमारी क्या है, हमारी रिएक्शन क्या है भाई, रिएक्शन लिखिए, आप सभी लिखिएगा। हमारी रिएक्शन क्या है भाई, ये रिएक्शन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और इसको मैंने किस चीज़ से रिएक्ट कराया है, तो देखिए इसको मैंने रिएक्ट कराया O3 -78 डिग्री सेल्सियस DCM की प्रेजेंस में। और इसमें मैंने क्या किया है, Me2S और MeOH या फिर मैंने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पर ACOH। MeOH और ACOH का यहाँ पर एक ही रोल होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। या फिर मैंने यहाँ पर एक यूज़ क्या किया -78 डिग्री सेल्सियस DCM की प्रेजेंस में। और मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया भाई, और मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ पर यूज़ किया Me2S लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, ठीक है ना। देख लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में मैंने इसको यूज़ किया। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ऊपर क्या फॉर्म होगा, बताइए भाई, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए। तो आप सभी को पता है, जब मैं O3 मतलब O3 -78 डिग्री सेल्सियस DCM की प्रेजेंस में यूज़ करता हूँ और Me2S MeOH या ACOH रिएजेंट यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। तो बना दीजिए आप सभी, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए भाई, कीजिए भाई। यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास कीटोन बनेगा, यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और क्या बनेगा मेरे पास, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा भाई, और मेरे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा भाई, एक एल्डिहाइड बनेगा और एक क्या बनेगा मेरे पास, कीटोन बनेगा। देख लीजिए, एक मेरे पास कीटोन बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से, और यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर क्या बना है, एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पर मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन मैंने बताया था कहाँ पर भाई, Me2S ACOH या फिर Zn, मतलब जनरली क्या था, मैंने क्या बताया था, Zn ACOH। Me2S नहीं, मैंने बताया था भाई क्या, Zn ACOH। क्या बताया था, Zn ACOH या फिर Me2S, या फिर मैंने 2 चीज़ें बताई थी यहाँ पर Me2S लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, Me2S NaBH4 हाइड्राइड, मतलब NaBH सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये चीज़ बताई थी। और यहाँ से क्या फॉर्म हो रहा था, अल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन कहाँ से फॉर्म हो रहा था, एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म हो रहा था Zn ACOH और Me2S। और क्या यूज़ करने पर भाई, क्या क्या यूज़ कर रहा था मैं भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा। KMnO4 H2O2 पर ऑक्साइड यूज़ करने पर तो मेरा एसिड प्लस कीटोन बन रहा था। Me2S के साथ क्या यूज़ कर रहा था मैं, Me2S के साथ क्या यूज़ कर रहा था, जल्दी बताइए। Zn ACOH यूज़ कर रहा था, Zn ACOH, तो मेरा एल्डिहाइड प्लस कीटोन बन रहा था। और मैं क्या कर रहा था यूज़, Me2S प्लस क्या यूज़ कर रहा था, Me2S के साथ, जल्दी बताइए। Me2S के साथ हम क्या यूज़ कर रहे थे, हाँ भाई ये देख लीजिए, Zn Me2S,
क्या था, ZnMe2S और ZnACOH। तो यहाँ पर क्या था, ZnACOH भी हम यूज़ कर सकते हैं और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ZnMe2S भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से जान लीजिए आप इस चीज़ को। तो आप रिएक्शन को कीजिए भाई, जल्दी कीजिए, आप इस रिएक्शन को कीजिए भाई, आप जल्दी कीजिए भाई, इसको जल्दी कीजिए भाई, आप सभी कीजिए इसको जल्दी से फॉर्म कीजिए, आप सभी, आप जल्दी कीजिए भाई, इसको सभी कीजिएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है, जल्दी देखिएगा, यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, यहाँ पर जल्दी करिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब मैं यहाँ पर Me2S लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, Me2S सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ करता हूँ तो अल्कोहल बनता है, और Me2S मतलब ZnMe2S और ZnACOH, ठीक है ना, ZnMe2S और ZnACOH का यूज़ करता हूँ तो एल्डिहाइड प्लस कीटोन बनता है। KMnO4 H2O2 पेरोक्साइड का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर क्या बनता है, एसिड प्लस कीटोन बनता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, ZnMuH या फिर ZnACOH का यूज़ किया है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैंने ZnMe2S का भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, एल्डिहाइड प्लस कीटोन। लेकिन मैंने Me2S लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या Me2S सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ करूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्कोहल। तो आप सभी जगह अल्कोहल बना दीजिए भाई। यहाँ पर क्या बनेगा मेरा, एक अल्कोहल ये बनेगा, ठीक है, एक मिथनॉल बनेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना, एक मिथनॉल बनेगा, ठीक है ना, देख लीजिए जल्दी से, अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा भाई, ये अल्कोहल फॉर्म होगा, ये हमारे पास मिथनॉल फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर मेरे पास अल्कोहल फॉर्म होगा, सभी जगह आप क्या बना दीजिए, अल्कोहल फॉर्म कर दीजिए, ठीक है ना, सभी जगह आप क्या कर दीजिए, अल्कोहल की फॉर्मेशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये भी हमारी रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है भाई, वो देखिए, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन क्या है भाई, इसको देख लीजिए जल्दी, जल्दी देखिएगा, ये रिएक्शन क्या है भाई, ये रिएक्शन देख लीजिए आप जल्दी से, ये रिएक्शन है भाई, सेम बिल्कुल बिल्कुल सेम ये रिएक्शन है, कौन सी, ये रिएक्शन। तो आप कीजिएगा इस रिएक्शन को, आप कीजिएगा, क्या है ये OCH3, ये OCH3 और ये डबल बॉन्ड, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपको पता है यहाँ पर किस चीज़ की ऑक्सीडेशन होगी, जनरली किस चीज़ का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये जनरली क्या है भाई, ये जनरली क्या है, ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या यूज़ होगा, ZnMe2S की प्रेजेंस में मैंने ये रिएक्शन कराई है, O3 -78 डिग्री सेल्सियस और DCM, ठीक है, और क्या है यहाँ पर DCM, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी भाई, यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे एल्डिहाइड, ये हमारा किस चीज़ क्या फॉर्मेशन हो गया भाई, यहाँ पर हमारा एस्टर फॉर्म हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमारा जनरली क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो आप बताइए यहाँ पर एस्टर फॉर्म हो गया, एस्टर की फॉर्मेशन होगी क्या, एल्डिहाइड की होगी, आप बताइए, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, यहाँ पर एस्टर की फॉर्मेशन होगी या एल्डिहाइड की। तो अब ये रिडक्शन कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हाइड्राइड आयन का भी कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ, ये रिडक्शन तो कर देगा लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हाइड्राइड आयन यूज़ नहीं हुआ है। इसलिए आप ये गलती मत कर बैठना कि आप कहीं इसको कन्वर्ट कर दो, इसको भी एल्डिहाइड में, इसको भी एल्डिहाइड में, लेकिन ये एस्टर में ही रहेगा, ये हमारा एस्टर रहेगा, ये हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो अब ये मत सोचना सर यहाँ पर कीटोन और एल्डिहाइड नहीं बन रहा, तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें भाई, कीटोन और एल्डिहाइड नहीं हो रहा, लेकिन ऑक्सीडेशन भी इसका ही होगा, ऑक्सीडेशन भी यहाँ पर इसका ही होगा। तो लेकिन आप एक चीज़ बताइए, क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारा अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर तो एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर एस्टर और एल्डिहाइड बन रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आप बताइए। तो मतलब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव आर इफेक्ट और माइनस पॉजिटिव आर इफेक्ट में देखेंगे कौन सा बेटर है, तो पॉजिटिव आर इफेक्ट ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ये वाला बॉन्ड करेगा, ना कि ये वाला बॉन्ड, ठीक है ना। तो बस मैंने आपको जो पीछे इफेक्ट बताया था वही कर देना, आप जो मैंने पीछे आपको इफेक्ट बताया वो कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो पीछे आपको इफेक्ट बताया था ना वही कर लीजिएगा इस रिएक्शन में, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये देखिएगा, इसके बाद हमारा ये होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं पेरोक्साइड, हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, पेरोक्साइड लेते हैं और O3 -78 डिग्री सेल्सियस और DCM की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, और हम क्या करते हैं, DCM की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, एसिड प्लस, यहाँ पर क्या फॉर्म होता है भाई, एसिड प्लस एल्डिहाइड की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, किस चीज़ की, एसिड प्लस एल्डिहाइड की, ठीक है ना, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह क्या हो गया, एसिड बन जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा,
ठीक है ना, इस प्रकार एसिड प्लस यहाँ पर कीटोन बन जाता है। ठीक है ना, तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को भी, आप अच्छे से इस चीज़ को भी, इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है ना, तो आप सभी नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को भी अच्छे से, आप सभी इस पॉइंट को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी कर लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद एक और रिएक्शन है, वो रिएक्शन भी देख लीजिए आप सभी। उसमें क्या होता है भाई, इस रिएक्शन में क्या होता है ये भी देख लीजिए, इस रिएक्शन में क्या होगा भाई ये भी देख लीजिए। ये हमारे पास रिएक्शन है भाई, ये देखिए यहाँ पर ये है CH3। जब मैंने इसको रिएक्शन कराया O3 -78 डिग्री सेल्सियस DCM, एंड सेकंड नंबर पर मैंने इसको रिएक्शन करा दिया किस चीज़ की प्रेजेंस में, KMnO4 की। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एसिड प्लस कीटोन बनेगा। तो बना दीजिए, यहाँ पर क्या बनेगा मेरा एसिड, और यहाँ पर मेरा क्या बनेगा भाई, यहाँ पर मेरा ये कीटोन बन जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ फॉर्म होगी। और अगर मैं इसी को यूज़ करूँ भाई -78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना भाई, और क्या यहाँ पर DCM है, और हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, Me2S लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म होता है भाई, अल्कोहल। यहाँ पर हमारा अल्कोहल बन जाता है, यहाँ पर हमारा क्या बनता है, यहाँ पर हमारा जनरली अल्कोहल बन जाता है। ठीक है ना, तो अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर जो मेरा क्या बन जाता है भाई, यहाँ पर मेरा अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पर हमारे अल्कोहल की फॉर्मेशन जनरली हो जाती है। ठीक है ना, ये चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, ओके। अब हम जो करेंगे वो क्या है, अब जो हमारा टॉपिक जो है वो क्या है भाई, अब जो हमारा टॉपिक है भाई वो क्या है, वो किससे रिलेटेड है, वो टॉपिक क्या है भाई, वो है MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। क्या है वो, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड क्या करता है, वो कहीं पर भी डबल बॉन्ड देखेगा ना, अगर वो कहीं पर भी डबल बॉन्ड देखेगा तो वो किस चीज़ की फॉर्म कर देगा, वो वहाँ पर इपोक्साइड लगा देगा, वो क्या कर देगा, वहाँ पर इपोक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है ना, डबल बॉन्ड। ठीक है ना, तो याद रखिए मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ठीक है ना, याद रखिएगा आप इस चीज़ को। ठीक है भाई, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एक मिनट टाइम देख लेते हैं। ठीक है ना भाई, अब हम किस चीज़ को स्टडी करने वाले हैं, देखिएगा, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड MCPBA को स्टडी करेंगे। ठीक है भाई, MCPBA को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो जनरली MCPBA में हम क्या चीज़ चेक करेंगे, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो सुनिएगा, रिएजेंट लिखिएगा आप कौन सा भाई, MCPBA। तो ये MCPBA क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता हो। तो सुनिएगा, ये जो हमारा MCPBA होता है भाई, ये क्या होता है, सुनिए। MCPBA होता है भाई मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड क्या होता है भाई, ये मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड होता है, MCPBA। तो MCPBA में जनरली जो MCPBA होता है वो क्या होता है भाई, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड जनरली क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना, देख लीजिए। ठीक है ना, देख लीजिए आप अच्छे से, ये मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ठीक है ना, ये क्या होता है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो जो हमारा मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल। जनरली ये जो हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पर जो भाई हमारा ये तो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है। जो हमारा अल्कीन है ना, जो यहाँ पर हमारा अल्कीन है वो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। जो हमारा अल्कीन है भाई वो क्या होता है, जनरली वो हमारा होता है भाई न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या होता है भाई, न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड अल्कीन इज द न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों की रिएक्शन होती है। और जो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड होता है वो क्या करता है,
वो रिडक्शन करता है, सॉरी ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? वो ऑक्सीडेशन करता है। और ऑक्सीडेशन में क्या करता है? वो अल्काइन हो या मेरा अल्कीन हो, वहाँ पर क्या करेगा? वो इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन कर देगा। क्या? अल्काइन होगा तो इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन कर देगा, अल्कीन होगा तो वहाँ पर इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन कर देता है। क्या कर देता है भाई? वो वहाँ पर इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन कर देता है। किस टाइप से? जैसे कि मान लीजिए ये मेरा, जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारा क्या है भाई, ये मैंने यहाँ पर एक अल्कीन ले लिया, ठीक है ना, और इसको मैंने रिएक्ट करा दिया किस चीज़ से? MCPPA से। MCPPA या मैं परबेंजोइक एसिड बोल सकता हूँ। क्या? परबेंजोइक एसिड। ये तो मैंने मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, या यहाँ पर मैं परबेंजोइक एसिड यूज़ करूँगा तो भी मेरा यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा? इपोक्साइड बन जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर मेरी इपोक्साइड रिंग बन जाती है, ठीक है ना। इस टाइप से मेरा क्या बन जाता है भाई? इपोक्साइड रिंग बन जाता है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको, आप यहाँ पर इसको अच्छे से देख लीजिए भाई। और फिर यहाँ पर ये आखिरकार ये बनता किस टाइप से है? ये इपोक्साइड रिंग यहाँ पर किस टाइप से फॉर्म होती है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता हो भाई, ठीक है ना। और ये लास्ट में यहाँ पर निकलता क्या भाई? यहाँ पर क्या चीज़ निकल जाती है? पीएच एसिड यहाँ से बाहर निकल जाता है। मतलब कि यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है जिसका एडिशन होता है, ठीक है ना, जिसका एडिशन होता है। और वो किस टाइप से होता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर मेन रोल है, इसी चीज़ का यहाँ पर क्या होता है? मेन रोल होता है, ठीक है ना। वो देख लीजिए आप, मैं बता देता हूँ किस टाइप से होती है रिएक्शन। वो रिएक्शन हम आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है ना भाई। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है भाई? ये हमारे पास है अल्कीन। तो मैं बता देता हूँ, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला, ये सॉरी ये जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर काम किस चीज़ का वर्क कर रहा है? ये कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल का वर्क। मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ये किस चीज़ का वर्क कर रहा है भाई? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर रहा है, ठीक है ना। ये जो जनरली जो हमारा ये ऑक्सीजन है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर रहा है, ठीक है ना। ये जो मेरा ऑक्सीजन है, ये किस चीज़ का वर्क कर रहा है भाई? ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर रहा है। तो इस ऑक्सीजन पे जाके हमारा ये अल्कीन अटैक करता है। इस ऑक्सीजन पे जाके हमारा ये क्या होता है भाई? अल्कीन अटैक करता है, ठीक है ना। जैसे ये ऑक्सीजन मतलब कि एक प्रकार से ये मैं पार्सली इलेक्ट्रोफाइल बोलूँगा इसको, ये अल्कीन यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए। फिर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके इस पे अटैक करता है, ठीक है। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ध्यान से। अटैक करेगा भाई, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके होंगे, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे। उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगी, इसकी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज आया ना ऑक्सीजन पे, वो नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कंसर्टेड फॉर्म जनरेट होगी, कंसर्टेड। तो वो कंसर्टेड क्या होगी? देखिए, वो कंसर्टेड मैकेनिज्म मतलब कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट क्या फॉर्मेशन होगी वो देखिए। मैं वो आपको कंसर्टेड जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हमारी कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो देख लीजिए, वो क्या होती है भाई? देखिए यहाँ पर, देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है भाई, तो करिए, ठीक है ना। और किस ऑक्सीजन के साथ? इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ये लिंकेज हुआ है, ठीक है ना। आप करिए, आप करिए, जो मैं बना रहा हूँ आप इसको देख लीजिए। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या होता है? ये इसको बोलते हैं हम कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म, कंसर्टेड स्टेट, ठीक है ना। हम इसको कंसर्टेड मैकेनिज्म, तो ये क्या है? एक प्रकार से कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कंसर्टेड मैकेनिज्म से यहाँ पर ये कंसर्टेड मैकेनिज्म से ये क्या होता है? ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर इपोक्साइड की। तो जनरली यहाँ पर क्या हो गया? जनरली आपको मैंने सब बता दिया है। क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले तो अल्कीन मेरा क्या करेगा? अल्कीन अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे। इस ऑक्सीजन पे जैसे ही अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके है, क्योंकि यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस पे, इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पे, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल का, तो ये अटैक करेंगे, ठीक है ना। उसके अटैक करने के बाद ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मैंने हटा दिया, ठीक है ना। अब आ गया यहाँ ये जो ऑक्सीजन है इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं है, तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसको स्टेबल करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, जिसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और ये यहाँ से ब्रेक होगा तो H यहाँ पर किस फॉर्म में निकलेगा? पॉजिटिव फॉर्म में। तो अब H है यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में और ऑक्सीजन है यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में। तो अब नेगेटिव चार्ज ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? फाइनली
फाइनल जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इपोक्साइड। ये देखिए फाइनली जो हमारा यहाँ पर इपोक्साइड प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमारा ये पीएच और ये कार्बोक्सिल मतलब बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, पीएच प्लस बेंजोइक एसिड निकल जाता है। देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, एक बेंजोइक एसिड मतलब मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, ये क्या परबेंजोइक एसिड नहीं मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट जो हमारा निकला है एक ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला जो हमारे पास एक प्रोडक्ट निकला है, इसको एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट निकला ये वाला जो प्रोडक्ट निकला ये हमारे पास एक इपोक्साइड रिंग निकलेगी ये वाली इंटरेक्शन होने के बाद, ठीक है ना। तो ये देखिए इस टाइप से यहाँ पर क्या होता है, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड रिएक्शन करता है किसी डबल बॉन्ड के साथ और उसमें उसको इपोक्साइड रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब इपोक्साइड रिंग के मैं बहुत क्वेश्चन करूँगा आगे, देखिए अब आगे आपको रिएक्शन में मतलब कराएंगे, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा वेट कीजिए, हम इसको अपलोड करने के बाद वो करते हैं। ओके बाय।